जल मंत्री से हटाए जाने के बाद से ही कपिल मिश्रा केजरीवाल पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि कपिल मिश्रा ने अब तक मीडिया में केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। हालांकि कपिल मिश्रा ये बार बार दावा कर रहे हैं कि वो एसीबी और सीबीआई के सामने सारे सबूत पेश कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच आज आपके सामने कुछ चुभते हुए सवाल पेश करने जा रहे हैं और ये भी आपको बताएंगे कि कपिल मिश्रा ने अब तक बीजेपी, मोदी और अमित शाह के बारे में क्या क्या कहा है। कभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे कपिल मिश्रा को मंत्री रहते ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर पाने के आरोप में जल मंत्री पद से हटा दिया था। पार्टी ने कपिल मिश्रा पर यह कार्रवाई एमसीडी चुनाव में हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों से रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। लेकिन कपिल मिश्रा को यह रास नहीं आया और बगावती तेवर दिखाते हुए केजरीवाल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। कपिल मिश्रा ने सबसे पहले आरोप लगाया कि केजरीवाल को 2 करोड़ कैश मंत्री सत्येंद्र जैन से लेते देखा। बात यही खत्म नहीं हुई है और अब आप नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग को लेकर 3 दिनों से अनशन कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ने मोदी बीजेपी को कब कब क्या कहा। 5 अप्रैल को दिल्ली सरकार में जल मंत्री रहते हुए कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर पीएम मोदी को आईएसआई का एजेंट बताया था। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा था कि क्या पीएम के रूप में देश को एक आईएसआई एजेंट मिला है। 6 जुलाई 2016 को शीला दीक्षित के शासन में 400 करोड़ का टैंकर घोटाले में एसी में तत्कालीन जल मंत्री कपिल मिश्रा से पूछताछ की थी। लेकिन शीला दीक्षित पर घोटाले का आरोप होने के बावजूद अब तक पूछताछ नहीं हुई है। एसीबी के पूछताछ से भड़के कपिल मिश्रा ने मोदी पर तीखा हमला किया था। कपिल मिश्रा ने कहा था कि क्या मोदी की चाची लगती है शीला दीक्षित, जिसकी वजह से उनको बचाया जा रहा है। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री रहते इतना ही नहीं, बीजेपी, मोदी और अमित शाह पर तीखे हमले किए हैं। ये तो सिर्फ एक वानगी भर है जो हमने आपके सामने रखे हैं। ये वही कपिल मिश्रा है जिनको कभी भी एसीबी और सीबीआई पर यकीन नहीं हुआ। कपिल मिश्रा ने एक नहीं कई बार बोले कि एसीबी और सीबीआई मोदी अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है। अब अचानक से एसीबी और सीबीआई पर यकीन कैसे हो गया। और तो और चौंकाने वाली बात यह है कि कपिल मिश्रा की शिकायत पर अगर सीबीआई ने केस दर्ज की है तो केस दर्ज के बारे में मीडिया को जानकारी क्यों नहीं दी गई। ना तो प्रेस रिलीज, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। 3 दिनों से कपिल मिश्रा केजरीवाल के खिलाफ अनशन पर बैठे हुए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। बताया जाता है कि केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी कपिल मिश्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि कपिल मिश्रा इन सब आरोपों को खारिज कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब कपिल मिश्रा मंत्री थे उस समय यह सब दिखाई नहीं दे रहा था। कपिल मिश्रा मंत्री रहते केजरीवाल के मंत्रियों और नेताओं के विदेश दौरे की जानकारी क्यों नहीं मांगी। और अगर कपिल मिश्रा केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं पेश कर रहे हैं, लिहाजा कपिल मिश्रा की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल केजरीवाल की चुप्पी पर भी उठ रहे हैं। अगर कपिल मिश्रा आरोप लगा रहे हैं तो मीडिया के सामने आकर आरोपों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल की चुप्पी लगा पर लोगों को संदेह हो रहा है क्या सच में दाल में कुछ काला है। हालांकि केजरीवाल के सिपह सालार मीडिया के सामने आकर कपिल मिश्रा के सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन भी मीडिया के सामने आकर कपिल मिश्रा के आरोपों को खारिज कर चुके हैं। लेकिन बात है जो बढ़ती ही जा रही है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक।